नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के कोल। आपके समक्ष आज की जो डिबेट है, आज की डिबेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कोल जी, अशोक कोल जी और सुमित जी, जो शादीलाल जी के बेटे हैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक है अमित शाह जी का जो विजिट था जम्मू कश्मीर में, और कश्मीरी पंडितों की जो आशाएं जुड़ी हुई थी। तरह से जो टीम आती है वो कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करती। आज की चर्चा में हम इस पर डिस्कस करेंगे। कोल साहब, पहले आप बोलेंगे राकेश कोल जी की किस तरह से का जो दौरा था और कैसे देखते हैं आप? कोल साहब, आपका बड़ा धन्यवाद है। और मेरे साथ जो दूसरे कोल साहब और ये इसमें जी जो बैठे हैं, उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। और खासकर जो आपका ये प्लेटफार्म जनता कश्मीर जो देख रहे हैं, उनका भी बड़ा धन्यवाद है। बहुत ही का ये एक मुद्दा जो आज आपने उठाया है, ये बिल्कुल आ, आज का वक्त की जो चर्चा होनी चाहिए इस पर बाज़ाब्ता। मगर मैं किसी के ऊपर ये बोलूँगा नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं एक बात बताऊँगा कि 36 साल हुए हमें अपने घरों से बाहर, दर-दर की ठोकरें खाते हुए। तो एक्सपेक्टेशन थी इस गवर्नमेंट की, तो ख़ासकर मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो पिछले 2 साल से दिल्ली में जाते हैं, वहाँ उनसे मीटिंगें करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ कश्मीरी पंडित। और वहाँ उनसे बोला जाता है कि हमें पता भी नहीं है, आपकी कम्युनिटी की इतनी परेशानियाँ हैं। सबसे पहले उन लीडरों को हमें पूछना पड़ेगा। हम तो बाहर, हम दूसरे को क्यों पहले बोल सकते हैं? हमें अपने लीडर जो इनके साथ चाहे वो भाजपा के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है, दिल्ली के साथ जिनका आना-जाना है, जिनका उठना-बैठना है, जिनके फ़ोटोग्राफ्स आप देखते हैं, जो इनके रिसेप्शंस में होते हैं, हम उनसे पूछेंगे वजह क्या है? क्या बात है? हमारी बात क्यों नहीं उठती है? आज की बात नहीं है, आज आप 2 साल, 3 साल पहले भी जाइएगा, जब भी मैं कश्मीर में होता था, तो एक टीम आती थी वहाँ से, मंत्रियों की टीम। एक वक़्त तो 36 मंत्रियों को वहाँ से एक मतलब ऑर्डर मिला कि आप कश्मीर जाइए, जे-एंड-के जाइए, वहाँ के डेवलपमेंट्स, वहाँ की परेशानियाँ देखिए। पर उन 36 मंत्रियों में से मुझे लगा एक भी मंत्री हमारे पास नहीं आया। या कोई टीम हो, पार्लियामेंटेरियन टीम हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का, उसका भी कोई टीम नहीं आया। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो रही है। ये कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर हमें समझना चाहिए। या हो सकता है कि हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि जिसकी वजह से हमारी बदनामी होती है, कि कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती है कम्युनिटी में, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी बदनाम होती है। कुछ ऐसे इश्यूज़ एकदम उभर जाते हैं। रिसेंटली आप खुद देख रहे हो कि एक-दूसरे के पीछे पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज हमारी बनी है, या जो इमेज हमारी ऑल ओवर इंडिया में जो कश्मीरी पंडितों की इमेज है, उस इमेज को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। तो आपने शायद ये याद होगा, जब पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान एक टीम वहाँ मिली थी, माननीय अमित शाह जी के साथ जो मिली थी टीम, उस टीम ने भी सारी चीज़ें उस वक़्त बताई। तो उसके बाद क्या उस टीम को दोबारा बुलाया नहीं? ये हमने जो ख़ासकर इन 2-3 सालों की जो देख रहा हूँ मैं, ख़ासकर 2021 के बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है। चलो, हम मानते हैं कि कश्मीर में चेंजेज़ हो गई है, कश्मीर में जो लोग नाम तक नहीं लेना चाहते, वो अब स्ट्रीमलाइन में आए हैं, वो अब भारत की माता की जय करें, हम उसमें खुश हैं, हमें वो बात नहीं है। मगर आप उस कम्युनिटी का बताइए ना, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसको क्यों दरकिनार कर रहे हैं? कि 2 बड़ी, 3 बड़ी जो जमातें थी, जो हुर्रियत के साथ थी, उन्होंने उसके साथ वाबस्तगी छोड़ दी है, और भारत के उसमें उसके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके दायरे में आ गए हैं। हम मानते हैं, हम भी खुश होते हैं कि कश्मीर में अगर भारत की बात उठेगी, भारत माता की जय होगी, हिंदुस्तान का झंडा ऊपर रहेगा, तो वो हमारे लिए, क्योंकि हम इसी के लिए तो हम बदनाम थे, इसलिए तो हम वहाँ निकले, हमें निकाला गया है, हम तो बहुत खुश होते हैं। मगर क्या वजह है कि आपने खुद देखा है कि हमारे राहुल भट्ट ने भी शहादत दी है, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, ऑन ड्यूटी दी है। हुमायूं भट्ट साहब, हम उसकी शहादत को ये नहीं कि किसी दूसरी तरीके से ले रहे हैं, वाक़ई दी उन्होंने शहादत इस देश के लिए, इस धरती के लिए। क्या चलिए, वजह है कि चलिए, इस वहाँ चर्चा गए को तो जारी यहाँ नहीं रखते हुए गए? हम अशोक कोल से भी जानेंगे कि जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा है, क्योंकि नगरोटा टीआरटी में रहते हैं, किस तरह से कैंप की बेस होती है, कैंप वालों का भी एक सोचना है कि जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कैंप में आए। जी अशोक कोल जी। अनु जी, आपकी चैनल का बहुत आभार प्रकट करते हैं। अनु जी वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए
हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारी आवाज़ को हर घर तक, हर कान तक सुनाने के लिए हर वक्त होशियार रहती हैं। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी तरफ से उन सबको नमस्कार। जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। खासकर कोल साहब को, ये बड़े समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक कैंप डिवेलर हूँ, मैं कैंप में रहता हूँ। कैंप लाइफ देखी है मैंने, बिल्कुल करीब से देख रहा हूँ। पिछले 36 साल में बिल्कुल नगरोटा में रह रहा हूँ। पहले टेंटू में थे, फिर एक कमरा दे दिया उन्होंने, वो कबूतर खाना। उसके बाद बेडरूम सेट दे दिया। अब यहाँ की सभा बोल रहे हैं इसमें। यहाँ भी 3 जगह हमारी माइग्रेशन हो गई है, नगरोटा में ही। अभी पहले सैनिक स्कूल में थे, फिर यहाँ मस्जिद के पास लाए। उसके बाद यहाँ टूल पोस्ट पे, वहाँ करीब है ये जगह, वहाँ लाया। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक अपनी सोच है, हमारी लीडरशिप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। जो हमारी बात को, जो हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं। मुझे 2 राय नहीं है इसमें भी। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक़्त, जिस पर हमको नाज़ था, जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, अभी भी टिकी हुई हैं, अभी भी हम उम्मीद रखते हैं। तो उसमें एक यहाँ का हमारा ग्रुप है, जिसको बीजेपी केडीडी का नाम दिया हुआ है। उस लीडरशिप को मुझे समझ नहीं आया, उनको आगे हमारी बात सुनाने में क्या तकलीफ़ है, क्या त्रुटि आती है, क्या परेशानी आती है। सही मायनों में वो होम मिनिस्ट्री में या पीएमओ ऑफिस में नहीं पहुंचा पाए, इसका मैं बड़ा खेद प्रकट करता हूं। ये बड़ा ये दुखदायिनी बात है। हमारे जो इन्होंने कुछ लोग दिए हुए थे, कुछ एमएलए एमएलसी दिए हुए थे 2, उन्होंने इतने इतने साल में काम किया है। क्या काम किया है, उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम यही है, आज अमित शाह कितनी बार यहाँ आए हैं, आज भी आए। हम यही उम्मीद रखते थे अमित शाह साहब से, हमारे गृह मंत्री साहब से, कि आज कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे और हमारी जो परमानेंट रिहेबिलिटेशन है उसके बारे में भी कुछ कहेंगे, या हमारा जो ये कैश असिस्टेंस, हमारे जितने भी रिलीफ होल्डर्स हैं उनके लिए कोई बात करे, या हमारे बच्चों के लिए, या कोई पैकेज लेकर आए। तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ऐसी तो उम्मीदें हमको अभी भी वाबस्ता है। हम अभी भी अपनी उम्मीद को कायम रखे हुए हैं। बीजेपी से हमारी चलिए, आपकी उम्मीदें हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जक्की टूर्नामेंट कमेटी के युवा चेहरे हैं, सुमित जी पंडिता हैं। जक्की टूर्नामेंट कमेटी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप अमित शाह जी का दौरे को देखते हैं? Firstly, Anuji, thank you for inviting me in this debate. It is my first time. अब फादर साहब की जगह, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, अब उनकी जगह की बोलना पड़ता है, क्या करें। As a representative of JTC, as a member, मैं दोनों से एग्री करता हूँ, राकेश कोल जी से भी और अशोक जी से भी, दोनों से एग्री करता हूँ। तो अमित शाह का जो विजिट था वो थोड़ा दुखदाई लगा मेरे को आज, क्योंकि उनके मुंह से आज भी कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं निकला, कोई एक शब्द बोलते वो भी नहीं निकला। चलो, अब मैं 3 मेन पॉइंट्स बोलता हूँ जो मेरे फादर साहब बोलते थे, हर हमेशा उनके मुंह पे रहता था वो। फर्स्ट पॉइंट उनका था एनहांसमेंट ऑफ मंथली कैश असिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स इन 3 सैटेलाइट टाउनशिप। एक नहीं, चलो ये तो एक पे नहीं है, अभी 3 का कहा। तो तीसरा पॉइंट था उनका जॉब फॉर एवरी यूथ, हर घर में एक नौकरी। ये रहा ये 3 पॉइंट्स का। अनु जी, मेरे फादर साहब ने 2.5 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता है। 2.5 साल उन्होंने धरना दिया रिलीफ के लिए कि रिलीफ बढ़ाओ।
2.5 साल, इट मैटर्स अनुजी, इट मैटर्स 2.5 साल। जगटी बाहर 30 ब्लॉक के बाहर उन्होंने 2.5 साल धरना दिया है रिलीफ बढ़ाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि एलजी साहब आए थे यहाँ, जो यहाँ स्टेडियम बना हुआ है, मेरे को याद है उन्होंने एक बंदा भेजा था उन्होंने वहां से कि आप शादीलाल जी आप यहाँ धरना अपना आप हटा दीजिए, हम 10 दिन में आपका रिलीफ कर देंगे वो। तो तब से आपको पता ही है कितना टाइम हो गया, रिलीफ का तो छोड़िए। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा रहा अब ये बोलना नहीं चाहे अनु जी, मेरे फादर ने एबीसी एमएलए, नाम नहीं लूंगा, वो भी बीजेपी के थे, उन्होंने बोला था, मेरे फादर साहब ने उनको कि ये जो नगरोटा से जगटी रोड जो आता है ये खराब है बहुत, इस पे अगर थोड़ा आप ध्यान दो। तो वहां से जवाब सुनिए आप क्या आ रहा है। मेरे फादर को कॉल पे ही जवाब देते हैं, शादीलाल जी कहाँ रहते हो आप, थोड़ा बाहर निकलिए, जम्मू से बाहर निकलिए, आप जम्मू को देख लीजिए, आप जम्मू स्मार्ट सिटी बन गई है। तो मेरे फादर ने फोन काटा तो मैं यही बोला, अरे पहले जम्मू को तो छोड़ो, पहले यहाँ का हाल देखो, यहाँ क्या हो रहा है, वो भी छोड़ो। अब मैं शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन पर Jūs jūci panas, tas nādanas क्या छेकम, हेडक है बेइस तो क्यों लगी पानस, पानी खाद जानून ब्याखी जान। ये मेरे वर्ड से बस। कोल आज साहब, जिस तरह से इसके बाद मैं युवा दोनों से एग्री करता हूँ, राकेश जी जिस तरह से से भी और सभी कॉल से युवा भी। है, युवा पीढ़ी के युवा है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से एक कश्मीरी में बात की, जो दर्द जाने वही पहचानता उस दर्द को, क्योंकि जो अनु जी ये तो कोल फैक्ट है। साहब जिस तरह से लोगों को अपेक्षा थी कि होम मिनिस्टर साहब कभी ना बात करेंगे, लेकिन अब अमित शाह जी ने आज फिर दौरा लगाया 3 दिन का। क्या लगता है कि जो कश्मीर पट्टू की आस्था है वो आहत हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि स्वर्गीय शादीलाल जी का जो योगदान रहा वो सराहनीय हर वक्त रहा, कम्युनिटी के लिए वो हर वक्त रहा। चाहे बिजली का मसला था उसके लिए भी हम उनको हर वक्त याद करते हैं कि वो उस वक्त निकले थे। मुझे लग रहा है अभी भी वो केस चल रहा है। उसके बाद छोड़िए, तो जो आपने इनके बारे में मुझे बोला, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी कम्युनिटी में इस राकेश किस्म जी के काली युवा। हेयरिंग थी हमारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो काली कोर्ट में हेयरिंग थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारी कम्युनिटी के इस किस्म के जो मतलब युवा है, ये हमारे लिए बहुत एक समझो एक एसेट है। तो इसको हमें बिल्कुल अपने जो इनके ख़यालात हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे इसका विज़न भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप रही देखिए जो नगरोटा और जो जगती की बात आपने की, जो रोड की बातें की, उसकी वजह से हमारी कितनी जानें ज़ाया हो गई है, नेशनल हाईवे पे है। वो एक रिकॉर्ड है, वो आपके सामने ही मैंने इवन चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया उसको लेके, तो वहाँ मुझे बोला इसका डीपीआर भी बन गया। चलो उसको छोड़िए, कब बनेगा, कब बनेगा। देखिए, इससे क्या होता है कि जितना एक भरोसा, एक ट्रस्ट इस पार्टी के ऊपर या इनके लीडरों के ऊपर था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता दिल्ली में वो जो प्यार आज से 4 साल पहले था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि अब हर कोई मानता है यार इनको हमारी जरूरत थी, हमारा नाम नाम की जरूरत थी ऑल ओवर इंडिया में, वो इनका पूरा होगा, अब हमारे से क्या लेना, वोट बैंक तो हम है ही नहीं है। ये सीधी सी बात है। अब रही बात इनके पार्टी के जो लीडरान है, देखिए हर किसी का अपना पर्सनल इनको इंटरेस्ट है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट तो चल रहे हैं, इनको कौन बोलेगा नहीं है। हम यही बोल सकते हैं कि अगर ये कहीं बात उठाते हमारी, हम भी इनके साथ है। हमने इनको कब बोला कि हम आपके साथ नहीं है? अगर हम कहीं भी जाएंगे तब भी हमें बीजेपी का टैग, कश्मीरी पंडित को पहले बीजेपी से तो एनसी कांग्रेस का टैग हुआ करता था, चाहे उसने 40 बार क्यों ना एनसी को वोट डाला होता है। इसी तरह अब जमाना बदल गया, 90 के बाद जब हम विस्थापित हुए तो उसके बाद बीजेपी का टैग लगा है। अगर ये टैग लगा है, मैं मानता हूँ, तो कम से कम जो इस पार्टी के जो हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान है, एक बार उनको मंथन करना चाहिए। हाँ जी, कितनी परेशानियां है हमारी कम्युनिटी में जो है कितनी, और हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे हैं। इस विस्थापित कम्युनिटी में तो हर किसी कम्युनिटी का में
हिस्सा है। इसमें सरदार कम्युनिटी भी है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है, इसमें जम्मू के भी जो बिजनेसमैन है वो भी तो लेते हैं। हम थोड़ी अपने लिए मानते हैं कि हमारे अपने लिए ही दे दो, चाहे एनएनएस का कैश करना हो, चाहे और फैसिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो। रही बात, आपने खुद बोला कि देखिए इन्होंने बात की, वह बात सही है। आप जगती को छोड़िए, आप जम्मू की जो भी कश्मीरी पंडितों की जो कॉलोनीज है, चाहे दुर्गा नगर जाइए, मुठी जाइए, आप इनके इंटरनल गलीज देखिए, वहां काम नहीं होता है, क्योंकि वहां उनको कारपोरेट ने बोला आप हमारे वोटर नहीं है, आपका नहीं हो जाए। अब किसी ने इन्फ्लुएंस में करवाया होगा, वो अलग बात है। आज भी आप देखिए बहुत सारी गली कोचे जो है जहाँ मैक्सिमम कश्मीरी पंडित रहे, उन पर मैग्नेमाइज नहीं है, वो ऐसी ही पड़ी है। वो उनको नहीं है क्योंकि उनको मान्यता ही नहीं है। ये कौन उनको बताएगा, कौन सिखाएगा इस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इनका एक दायित्व बनता था, जो बीजेपी के लीडर है, उनको एक दायित्व बनता था। मिलना ही काफी नहीं होता, मिलने से कुछ बात भी जब निकल जाती है, हम भी मानते नहीं वाकई इनको इस कम्युनिटी का दर्द है। वो तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है, या तो वो जब भी चलिए कुछ बात होती है। अशोक जी, जिस तरह से कोल साहब ने कहा कि जम्मू में विभिन्न जगहों पर कश्मीरी पंडित रहते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किलों से रहते हैं क्योंकि उनकी गलियां नहीं अभी तक बन पाई हैं। क्या जिस तरह से कोल साहब ने कहा, आप अशोक जी टीआरटी में रहते हैं, पानी की समस्या आपकी वहां बहुत बड़ी है। अभी सुमित जी ने एक बात कही थी, नगरोटा से जगती का रोड। मुझे याद है उस वक्त शादीलाल जी जीवित थे, 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त दिल्ली से एक टीम आई हुई थी, उसको हर एक कैंप में जाना था। कुछ ऑफिसर आए थे, कुछ मुझे याद नहीं अब उनका क्या था, कैसे था। तो वो विजिट करने आए थे, कैंपों का दौरा करने के लिए, कि हमको ये असेस करने के लिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्या फेस कर रहे हैं। वो हमको सुनने के लिए आए थे। जब उनको नगरोटा आना था जगती से, तो उनको बन तालाब टोल प्लाजा से लाया गया। उसको जगती के भैया जगती टू नगरोटा इस रोड से नहीं लाया गया। ये मैं सुमित जी के इस बात के साथ एक बात अपनी जोड़ना चाहूंगा। रही ये बात, यहाँ पर कश्मीरी पंडित बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन उसके लिए इन्होंने प्रयास कोई नहीं किया। ये जब भी इतनी 2010 से जो भी बीजेपी के यहाँ हमारे मंडल प्रेसिडेंट बने या कुछ भी बने या बूथ लेवल प्रेसिडेंट बने, तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही कोई बंदा जाता है इक्का दुक्का। कोई ऐसी अच्छी लीडरशिप हमारे कैंपों को देखने नहीं आई बीजेपी की, जिसको हम अपनी ये शिकायत रखते कि यहाँ पानी की क्या समस्या है, यहाँ रोड की क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ जा रहा है, यहाँ फोन की प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे को फोन नहीं चल रहे हैं, यहाँ कुछ और अस्पताल यहाँ है नहीं नगरोटा में। अशोक जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, चीफ सेक्रेटरी का भी दौरा था जत्ती में, आपने भी वहां पर मेमोरेंडम दिया है, क्या एक्शन हुआ उस पर? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे जो नगरोटा कैंप की तरफ से मैंने कुछ दिया था, वहां से कुछ नहीं हुआ अभी तक। बगैर ही वो म्यूनिसिपैलिटी के जो हैं वो सफाई वाले वो ही लगे हुए हैं, बाकी अभी तो कुछ नहीं हुआ। पानी की समस्या अभी भी हाल नहीं हुई बराबर। सुमित जी, जिस तरह से दिक्कतें जगती में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप भी जगती में रहते हैं, आप शुरू से 2011 से रह रहे हैं। अभी जिस तरह से शेड्यूल पावर का है जगती टाउनशिप में, नवरात्रों में भी लाइट ली गई, और जिस तरह से उम्मीद थी कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुस्ता जगती का दौरा करें, तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि जो उस समय जो कंडीशंस है जगती टाउनशिप में, जो 2011 की यादें आपको ताजा हो रही हैं? जी, देखिए अनुज जी, लाइट के लिए भी मेरे फादर ने ही देखो, अब वो भी लड़ा था उसी के लिए। काली हेयरिंग थी मेरी। मैं अब उनकी कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी मदर और मेरा जो अंकल था वो हम कल कोर्ट में ही थे, इसी के मामले में, बिजली के मामले में कल हमारी हेयरिंग थी। अच्छा, तो ये लाइट का इश्यू जो है, जो मंदिर बना हुआ है ऊपर, रात को जब आरती होती है तब भी लाइट नहीं होती है। अच्छा, उसका मंदिर का भी इश्यू मैं बताता हूँ आपको। ये बोलते हैं ना हिंदुत्व, ये अब हिंदुत्व पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मंदिर
तोड़ा गया जब के सिद्धा साहब जी जब थे, उस टाइम वो मंदिर का देखिए वो पूरा। इस समय हम सुमित जी बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी की, के जी मंदिर का जी इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, आप दूसरी जी बात कर सकते हैं। जी जी लाइट का तो इश्यू है ही यहाँ पे। देखो लाइट कटलमेंट वो तो इश्यू है ही यहाँ पे। और पानी का भी यहाँ पे ये पानी साफ नहीं आता है। क्वार्टरों की हालत देखो आप, खिड़कियां देखो, दरवाजे देखो, सारे सारे डैमेज है। यहाँ से देखो जो मंदिर के सामने वो जो नई दुकान है अलॉट, वो अलॉट तो नहीं हुई अभी, बनाई है, उनका वो बॉटम पोर्शन देखो सारा खत्म हो गया। अच्छा बाकी देख लो आप ये कवाटरों के हाल देखो, सारा खत्म है, डैमेज है सारा। ये परमानेंट क्यों नहीं कर रहे, एक टाइम क्यों नहीं कर रहे? अगर इनको करना है वन टाइम, ये जो रिपेयरमेंट करनी है तो वन टाइम क्यों नहीं करते? ये क्यों बार बार आधा 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 करके वन टाइम क्यों नहीं कर रहे? राकेश कोल जी, जिस तरह से सुमित जी ने कहा कि जो सरकार यहाँ पर पैसा लगा रही है, हर साल पैसा लगता है, लेकिन क्वार्टर कस से मस क्वार्टर वैसे के वैसे हैं, क्योंकि मैं भी जक्की टाउनशिप में रहता हूँ। क्वार्टरों की जो हालात है देखने लायक नहीं है। सरकार टेंडरिंग करती है, लेकिन टेंडरिंग के बाद काम वैसा जो होना चाहिए वैसा नहीं होता है। आप भी चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, आपने आज तक कोई ऐसी बात की है चीफ सेक्रेटरी से कि जो हालात कैंपों की है? देखिए, सबसे पहले बात जो यहाँ जो करप्शन का जो मसला है, जब तक हिंदुस्तान में करप्शन रहेगा, चाहे जम्मू कश्मीर, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं जब टेंडरिंग करते हैं तो टेंडरिंग में लेवेस्ट से लेवेस्ट बिड ली जाती है। जब जब लाख का काम होता है, जब लाख की काम के वो बिड जाएगी, 60,000 या 70,000 की बिड जाएगी। आप बताइए काम क्या होगा? कमीशन किसको मिलेगा? तो काम कितने का होगा? ये पॉलिसी ही खराब है। इस पॉलिसी की वजह से काम होते नहीं है। जहां सीमेंट लगना था वहां रेत लगती है, जहां रेत लगनी थी वहां मिट्टी लगती है। तो वो ठहरेगा कहाँ से? वो बिल्डिंग क्या बनेगी? इसलिए इनको एक सुझाव दिया था हमने कि हाई क्वालिटी का जो है मटेरियल लगाइए एक ही साथ, जिसको 30-40 साल निकलेंगे। क्योंकि अभी कोई प्लान ही नहीं है रिहेबिलिटेशन होने का कश्मीर में। जब तक कुछ बनाओगे कम से कम 30-40 साल का के लिए तो बनाओ। हमने एक सुझाव दिया गवर्नमेंट को। हमने आजकल ऐसी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, कैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो खाली लाना हो और जोड़ना है, वो बना के दिए, उसको 30-40 साल निकलेंगे। वो बनाइए आप ये हर साल ये बाथरूम संभालेंगे, हर साल आप किसी का छत बिल्कुल संभालेंगे, वो दोबारा आ जाता है नीचे। हमने खुद रिसेंटली किसी का वो वीडियो देखा, तो वो बेचारे बैठे थे तो ऊपर से छत आया है। ये जब तक कि इसमें सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट का मसला है ये चीजें करना है। क्योंकि देखिए, हम भी देखते हैं, हमने भी एज ए सरपंच देखा, हमने भी ये चीज देखी क्या होता क्या कोल नहीं साहब, होता जिस है। तरह से रिलीफ डिपार्टमेंट हर हिस्से का पैसा देता है, टेंडरिंग का पैसा तो एक्शन इसका क्यों नहीं लेती कि जो बिल्डिंग रिपेयर हुई इस पर एक्शन क्यों नहीं, जो उस पर पूरी बिल्डिंग के देखिए साइन लिए जाएं? देखिए ये बाज़ाब्ता होता है जब किसी को काम दिया जाता है, वहां पर उस एरिया का या उस हिस्से का एक जेई होता है, एक एडब्ल्यू होता है, एक टीम पूरी होती है जो बाज़ाब्ता देखते हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है लाख लाख 1.5 लाख रुपए, कि वो काम का मुआयना करे, काम की देखरेख करे, काम का मकदार क्या है, कितना किया है उनने, क्या इसकी ड्यूरेशन। ये सब, वो भी चोर ये भी चोर, तो आप किसको बोलोगे आप? ये सीधी बात है, इसमें कोई वो शक नहीं है। जब आप खुद देखिए किसी भी, जब ये कमीशन का जब तक चलता रहेगा, 2%, 5%, 7%, 10%, ये तब तक तो सत्यानाश हो ही जाएगा। ये वो बात उस वक्त की बात भी याद आती है, जो ये गवर्नमेंट बोलती है कि राजीव गांधी ने बोला था 1 रुपए बेचते तो 10 ही पैसा पहुंचता है। वो बात वो सामने ही सामने है। अब है, हाँ, एक चीज में ठीक आ गया कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट जो जा रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, वो चलो ठीक है। मगर जहां ये ठेकेदारी का मसला है, जहां ये कामों का मसला है, जहां डेवलपमेंट का मसला है, वहां ये चीजें तो चल ही नहीं। वहां कहाँ से बंद हो गया? आप वहां से बंद तो होता नहीं है। मैंने वही अशोक बोला कि कौल जी, जब जिस तरह से राकेश जी बोल रहे हैं कि जो करप्शन की बात करें, क्योंकि गुवाहाटी में जो हालात हमने भी देखे, क्वार्टरों की भी हालात खराब है। पानी की तो है ही है, लेकिन जो क्वार्टर की बेसिक चीजें जो है वो भी खराब है। और हमने वहां पर एक और चीज देखी, जो पेशेंट है उसको चौथे माले में रखा है, जो एक युवा पीढ़ी है उसको पहले फ्लोर में रखा है। कहाँ पे गलती हुई है वो? ये तो गलत है ही है, ये तो पहले से ही गलत है।
जब विनोद कोल जी ने ये अलर्ट किए हैं, मेरी मदर को जगती में भेज दिया है, वहां दे दिया है क्वार्टर, मेरे को यहाँ दे दिया है। न मैं वहां पहुंच पाता हूँ, न वो मेरी माँ यहाँ पहुंच पाती है, न मेरा भाई यहाँ पहुंच पाता है। तो इसमें तो कुछ गलतियां हो गई है। रही बात करप्शन की, ये ज्यों का त्यों है वैसे ही है। ये ठेकेदार को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ कोल साहब ने बात की अभी, ये बिलो वो देते हैं, वो टेंडर जो होता है, अगर लाख रुपए का देना है, लाख रुपए का काम करना है, ये 30,000 देते हैं ताकि दूसरा ठेकेदार वहां काम न करे। मैंने यहाँ सुना है, खुद मैंने अपने कानों से सुना है किसी ठेकेदार की बात, वो उन्होंने कहा कि ये रेत मेरा यहाँ नाले से मिलता है, बजरी मेरे इस नाले से मेरे को मिलती है, मुझे तो वारा है इसमें। जाता है बाढ़ में, जाता है तो कश्मीरी पंडित जाता है, एक माइग्रेंट जाता है, एक डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित जाता है, ठेकेदार भी ऐश करता है, डिपार्टमेंट भी अपने मजे में है, देखने वाला कोई नहीं होता है जिसको हम अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करते। जेई होता, कोई सुपरवाइज करने के लिए होता, इन्होंने पहले ही हायर किया होता है। हम डिवाइड एंड रूल करते हैं ये ठेकेदार साहब, विद द हेल्प ऑफ जेईज, एईज, एक्शंस, वो किसी को खरीद लेते हैं हमारे कैंप के लोगों से, कैंप के लोगों को, उसको कुछ पैसा डालते हैं घर में, वो हमको फिर बाकी लोगों को पब्लिक परेशान करता है। वो बोलता है ये काम होता, आप काम नहीं करने देते हो। ऐसी भी बातें होती है। यहाँ हमारे यहाँ नगरोटा की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने एक बार बात चलिए, उठाई, आपका मुझे बहुत दो चीज मैं बताता हूँ आपको एक सुझाव। आपने भी अभी ये बात उठाई है, इसमें थोड़ा सा अगर जो हमारे मुलाजिम है इस रिलीफ में है, उनका भी एक फर्ज बनता है, और जो हमारे जो ये बरादरी होती है, हर कैंप में एक कमेटी होती है, उनका भी फर्ज बनता है, और रिलीफ कमिश्नर का भी एक फर्ज बनता है एक सर्वे करे जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स है। मैंने परसों देखा एक पेशेंट 16 साल का बच्चा, वो चल नहीं पाता है, उसके लिए हमने व्हील चेयर ली, यानी कि चौथे मंजिल से उसको नीचे आना है। तो अगर ऐसे ये चीजें हो जाती, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ऊपर नीचे किया जाएगा, कितना अच्छा रहता है कि उससे क्या होता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये बढ़ेंगी नहीं है। एक सुझाव है मेरा रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, उनके ऑफिस से भी, जितने भी जगती और नगरोटा या कैंपों में कैंप कमांडेंट है, उनके ऊपर भी दायित्व बनता है, और जो आपके जो चलिए, सुमित जी कैंपों का में जो भी है आखिरी कमिटीज है। सवाल है, लेकिन सुमित जी बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनुज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करप्शन की तो बात ही नहीं करो, करप्शन तो अभी डबल ही होगी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, जो इन्होंने दुकानें पहले बनाई थी जो डैमेज होगी है, अब वो चलो डैमेज होगी, यहाँ से नई दुकानें बना रही है, वो भी डैमेज हो रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कर रहे तो कर क्या रहे हैं। अब ये मंदिर के सामने ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, परसों ही मेरी उससे बात हुई, तो उसके सामने जो छोटे छोटे वो हॉल बन रहे, हॉल क्या वो कमरे ही है। और हॉल अगर आप देखोगे ना, उधर बैक साइड पे पता कर लेना आप, डबल स्टोरी कम्युनिटी हॉल बन रहा है, उसमें कैपेसिटी 100 बंदों की भी नहीं है, ये मैंने पूरा कंफर्म कर लिया, आप भी कर लेना वहां पे चलिए, हम कंफर्म। आपकी बात को रिलीफ कमिश्नर के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जी कमिश्नर साहब भी हमारे कश्मीरी समाज का एक हिस्सा है। हम कोशिश करेंगे उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कि लोगों की जो अपेक्षा है वो आप पर है। चलिए, जब तक जुड़े रहे हिमाचल के साथ। बाकी ये मेरा नमस्कार। पहला डिबेट